क्या बात है, इतना तो काम भी नहीं कर रहे हैं, इतने तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं जितना ये काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए रहते हैं, फिर भी हमें समय नहीं दे रहे हैं। पति समय नहीं देते, साथ नहीं बैठते, ये बात हम में से न जाने कितनी औरतें फ्रिक्वेंटली कहती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस चीज़ को हम वाकई महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों मेरा पति इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा उसके पास काम है, हमें समय नहीं दे रहा है। और इसको कई औरतें पॉजिटिव वे में वर्कोहॉलिक वर्ड अपने पति के लिए यूज़ करती हैं कि उसको काम बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपने काम में इतना खोया रहता है कि वो हमें समय नहीं दे पाता। अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को अभी इसी वक्त बंद कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके मन में कहीं खटक है कि क्या बात है, इतना तो काम भी नहीं कर रहे हैं, इतने तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं जितना ये काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए रहते हैं, फिर भी हमें समय नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ 4 बातें हैं जो यहाँ पर आपको बताएंगे। वो करेक्शन हम औरतें अपनी तरफ से करके अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। पति भागा भागा हमारे लिए वापस घर आए, ऐसा हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। उन पॉइंट्स में से जो लास्ट में पॉइंट है वो कई औरतें पति को धौंस जमाने के लिए करती हैं, वो एक गलती है जो कि हमें अब से नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर कभी पति भूले बिसरे हमारे पास आकर आज बैठ गए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो यही वो मौका है कि हम ऐसा तिकड़म लगाएं कि अब हस्बैंड रोज़ आकर हमारे पास बैठें, हमारा नाम लेके हमें बुलाएं, आओ आओ हमारे पास बैठो। तो वो ट्रिक कुछ इस तरह से लगानी है कि पति चाहे जो भी बात कर रहा हो, अपने ऑफिस की बात कर रहा हो, अपने बिजनेस की, अपने दुकान की, अपने दोस्तों की, उसकी बात ध्यान से सुने। ये सबसे पहला की है जो हम औरतें ना नहीं करती हैं। हम कहती हैं क्या ये यूज़लेस सी बात, मेरे काम की बात तो है नहीं, फालतू किए जा रहा है। लेकिन यहीं पे हमें करेक्ट करना होगा, वो चाहे जो भी बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने, वो ना वैल्यूएबल फील करेंगे। दूसरी बात, कभी भी उनकी बात को काट करके अपनी बात नहीं रखनी है। जैसे हम औरतों की आदत होती है ना कि हम सोचते हैं इक्वलिटी का मामला है, वो जो बोल रहा है वो गलत है, उसको हमें अभी इसी वक्त करेक्ट करना चाहिए। नहीं, ये गलती मत करें। जब भी वो घूमते फिरते आते जाते आपसे कोई बात कर रहा हो, उसकी बात को सुने, हामी भरें, करना ना करना आपके ऊपर है। उसके बाद को उसी समय इमीडिएटली काट के अपने आप को ऊपर रखने से ना पति के मन में ये बात आती है कि यार ये तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं, जब इसको मेरी बात कोई सुननी नहीं तो इसके पास बैठूं क्या, बात क्या करूं। जब वो ये समझने लगेंगे ना कि इससे बात करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, या इससे बात करने का नतीजा बार बार यही निकल रहा है कि उठ के जब जाते हैं तो मन क्षुब्ध रहता है, मन खराब रहता है, ये मेरी बात कुछ समझती नहीं, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर वो हस्बैंड ना वाइफ से कटने लगते हैं। तो यही गलती हमें नहीं करनी है। तीसरी बात, शिकायती लहजे में बात करना अब तो बंद कर दीजिए। हम हस्बैंड के साथ बात करने की जो हमारी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग होती है वही शुरू कभी कभी शिकायत से करते हैं। ये बोला था, ये नहीं हुआ ना, हाँ आप क्यों करोगे, आपको क्यों, आ गए घर, बड़े जल्दी आ गए। इस तरह का ताना मार के शिकायती लहजे में बात करने से वो अगर इनिशिएट करना भी चाह रहे हैं ना तो भी वो पीछे हट जाते हैं। तो ये गलती ना करें। अब बात आती है चौथी, जो कि मेरी कई प्यारी बहनें अपने पतियों पे धौंस जमाने के लिए, अपना पलड़ा भारी रखने के लिए करती हैं, और वो है फिजिकल इंटीमेसी, यानी कि शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्वमेंट को एहसान की तरह अपने हस्बैंड के सामने प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तुम्हें टाइम दूंगी, आज रात समय दूंगी, ये बात ना याद रखना, फिर दोबारा मेरे पास इतने दिन बाद आना। ये सारी चीज़ें ना एहसान के तौर पे जब हम अपने पति को थोपते हैं, उनको जताते हैं, वो थोड़े टाइम बीन के लिए तो हाँ मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना आपके अंदर से इंटरेस्ट खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी कि हस्बैंड जब भी आपके पास आएगा ना, बस उस चीज़ को पाने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, उस समय ही आपको अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद तू कौन मैं कौन। तो वो चीज़ें ना फिर बाद में ना खिन्नता लाती हैं रिश्ते में, फिर लगता है बस इसी चीज़ के लिए आते हो क्या तुम मेरे पास। तो ये चीज़ें ना होने पाए। इन चारों बातों का ध्यान अगर एक औरत रखती है, इन गलतियों को अपनी मैरिड लाइफ में नहीं करती है, तो हस्बैंड आपके लिए पागल रहेगा, अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर घर आके आपको खोजेगा, आपके पास बैठेगा, आपसे प्यार मोहब्बत और बातें करेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर चेहरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। मिलते हैं अगली बार कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।